विक्रमादित्य एक प्रखर और न्यायप्रिय राजा थे, जिनके राज्य में हर व्यक्ति को अपने अधिकार मिलते थे। वो अपने न्यायप्रिय स्वभाव और साहस के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन एक दिन राजमहल में बैठे हुए उन्हें एक ऐसी बेचैनी का अनुभव हुआ, जिसने उनके मन को बहुत गहरे तक छेड़ लिया। ये बेचैनी किसी सामान्य चिंता की नहीं थी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये किसी बड़े और रहस्यमय उद्देश्य से जुड़ी हुई हो। उन्होंने इसे ईश्वर का संकेत समझा और इसके रहस्य को समझने के लिए एकांत में साधना करने का निश्चय किया। राजमहल के भव्य कक्षों को छोड़कर विक्रमादित्य ने एक शांतिपूर्ण स्थान पर ध्यान की स्थिति में बैठने का निर्णय लिया। उनकी आंखों में गहरी साधना की चमक थी और मन में गहरे सवालों का समुंदर था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भगवान शिव का आह्वान किया, हे महादेव, मुझे इस बेचैनी का कारण बताइए। मेरी आत्मा को शांति और सत्य की प्राप्ति कराइए। धीरे धीरे समय का आभास विक्रमादित्य से दूर होता गया और चारों ओर गहरी निस्तब्धता छा गई। तभी एक अद्भुत दृश्य सामने आया और विक्रमादित्य को महसूस हुआ जैसे वो किसी और लोक में पहुंच गए हों। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने भगवान शिव की भव्य छवि थी, जो अत्यंत तेजस्वी और दिव्य प्रतीत हो रही थी। उनके कंठ में सर्पों का हार था और जटाओं में गंगा बह रही थी। उनकी तीसरी आंख से अनंत शक्ति का प्रवाह हो रहा था। भगवान शिव की मुस्कान में एक गहरी रहस्यात्मकता थी। शिव ने विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, क्या तुमने मुझसे भेंट करने का मन बनाया है? विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके दर्शन की इच्छा मेरे हृदय में सदैव से थी। मैं आपकी कृपा से अपने मन के प्रश्नों का उत्तर चाहता हूँ और आपके धाम शिवलोक की यात्रा करना चाहता हूँ। शिव ने विक्रमादित्य की भक्ति और विनम्रता को देखकर कहा, ये यात्रा सरल नहीं होगी, विक्रम। शिवलोक की यात्रा के लिए मन, शरीर और आत्मा की परीक्षा होती है। यदि तुम तैयार हो, तो मैं तुम्हें इस अद्भुत यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। विक्रमादित्य ने बिना किसी संकोच के अपनी सहमति दे दी। भगवान शिव ने उनका हाथ पकड़ा और एक क्षण में दोनों ब्रह्मांड के पार आकाशगंगा के अनंत विस्तार में प्रवेश कर गए। विक्रमादित्य ने अपने आसपास का अद्भुत दृश्य देखा, विभिन्न देवताओं के लोक, सिद्धों और ऋषियों के आश्रम, और वह ऊर्जावान मार्ग, जो केवल उन लोगों के लिए था जो निर्वाण की तलाश में थे। विक्रमादित्य की यात्रा का अगला पड़ाव कैलाश मार्ग था। यह मार्ग अत्यंत भयंकर और चुनौतीपूर्ण था। भगवान शिव ने उन्हें बताया, यह मार्ग केवल उन लोगों के लिए है जिनकी निष्ठा और साहस सिद्ध हो चुके हैं। यहाँ आने वाले हर यात्री को अपनी निष्ठा सिद्ध करनी होती है। अचानक विक्रमादित्य के सामने एक विशाल दैत्य प्रकट हुआ, जिसका आकार आकाश तक फैल गया था। उसकी गर्जना से आकाश कांपने लगा। दैत्य ने विक्रमादित्य से कहा, हे मानव, यदि तुम यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। विक्रमादित्य ने साहस के साथ अपनी तलवार निकाली और पूरे मनोबल से उस दैत्य का सामना किया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। दैत्य की ताकत और विक्रमादित्य की वीरता दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा। एक लंबे और भीषण युद्ध के बाद विक्रमादित्य ने दैत्य को पराजित किया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उनकी वीरता की प्रशंसा की और उन्हें आगे बढ़ने का संकेत दिया। अगले चरण में विक्रमादित्य ने महर्षि वशिष्ठ, नारद मुनि और अन्य महान ऋषियों को ध्यान करते हुए देखा। भगवान शिव ने उन्हें बताया, ये सभी महान आत्माएं सृष्टि के रहस्यों और गुण ज्ञान की खोज में साधना कर रही हैं। विक्रमादित्य की जिज्ञासा और भी प्रबल हो गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, ये ज्ञान क्या है? इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य क्या है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हर आत्मा अनंत यात्रा पर है और प्रत्येक यात्रा का उद्देश्य आत्मा को अपनी शुद्धता में लौटाना है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधना, तप और निस्वार्थता आवश्यक है। विक्रमादित्य ने इस सत्य को गहराई से समझने का संकल्प लिया और अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा की। उनके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और वे आगे बढ़े। अंत में विक्रमादित्य शिवलोक की परम ऊंचाइयों पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयं शिव और पार्वती के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। इस स्थल की शांति और आभा ने विक्रमादित्य को मंत्रमुग्ध कर दिया।
वहाँ की दिव्य संगीत और चंदन की सुगंध ने उनके मन में अनोखी शांति और ऊर्जा का संचार किया। भगवान शिव ने उन्हें बताया, यहाँ की अनुभूति वही पा सकता है जो संसार के मोह से ऊपर उठकर अपनी आत्मा को ईश्वर को समर्पित करता है। विक्रमादित्य ने इस सत्य को स्वीकार किया और भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मैं आपको अपना तन, मन और आत्मा अर्पित करता हूँ। इस अद्वितीय अनुभव को मैं अपने हृदय में संजोकर वापस जाऊंगा। भगवान शिव ने विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारी यात्रा समाप्त होती है। इस यात्रा में जो ज्ञान, साहस और भक्ति का अनुभव हुआ है, उसे हमेशा अपने राज्य के कल्याण के लिए उपयोग करना। सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना और हर प्राणी का सम्मान करना। विक्रमादित्य ने भगवान शिव के आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए विनम्रता से अपना मस्तक झुकाया और कहा, हे महादेव, आपके इस ज्ञान और आशीर्वाद के लिए मैं सदा कृतज्ञ रहूंगा। आपने मेरी आत्मा को शुद्ध किया और मुझे वास्तविकता का मार्ग दिखाया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा अब समाप्त हुई। लौट जाओ और जो तुमने सीखा है वह अपने राज्य में लागू करो। विक्रमादित्य भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ पृथ्वी पर लौटे और वहां उन्होंने सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा की। उनका जीवन अब एक नई दिशा में मुड़ा था। वह न केवल एक राजा थे, बल्कि एक महान आत्मा भी बन गए थे, जो हर प्राणी के प्रति सम्मान और सच्चे धर्म की नीतियों का पालन करते थे। ये यात्रा विक्रमादित्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बन गई और उन्होंने अपने राज्य में शांति और समृद्धि की स्थापना की, जिससे उनका नाम युगों युगों तक याद रखा गया।